ज़रूर कोई बात है। खास पेशकश हमारी और काफ़ी शानदार धुआंधार प्रदर्शन उन तमाम शेयरों में देखने को मिला बीते दिनों, जिसमें और हमने आपको समय समय पर अपडेट भी दिया कि क्या वहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए उन शेयरों पे, जिस पे कि यहाँ पर हमने बातचीत की। और आज ऐसी ही कुछ गतिविधि वाले शेयरों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभम शंकर जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी बताइए, आज कौन से नगीने लेकर के आप सामने आए, क्योंकि अब तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल। तो आज की जो हमारी लिस्ट है उसमें जो पहला शेयर है वो है जक्सन पाल फार्मा कंपनी का। ये एक छोटी फार्मा कंपनी है, लेकिन इसकी जो वित्तीय स्थिति है, इसके जो चार्ट हैं, इसकी जो स्थिति है, इसमें जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, वो निश्चित तौर पर ये कह रहा है कि इस शेयर में ज़रूर कोई बात है। मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में, कंपनी के चार्ट्स पर क्या दिख रहा है इस बारे में, और इसके बाद लेंगे रवि सर की राय इस पर कि क्या कुछ होने वाला है इस शेयर में, क्या कुछ वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जक्सन पाल फार्मा की बातचीत। कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। कंपनी के अभी तिमाही नतीजे आए, तिमाही नतीजे काफी अच्छे रहे। 229 रुपए के आसपास अभी ये कंपनी कारोबार कर रही है। बिक्री में और मुनाफे में दोनों में अच्छी बढ़त दिखी कंपनी के। जो लास्ट तिमाही के नतीजे आए, इसमें बिक्री भी बढ़ी और कमाई भी बढ़ी। बिक्री 34% बढ़ी सालाना आधार पर। अगर आप YOY देखेंगे तो 43 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई। मुनाफा 85% उछला, करीब 3-3.5 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का, जो बढ़कर 6.5 करोड़ रुपए के पार निकल गया। यहां एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो एक आय थी वो अन्य सोर्सेज से भी आई थी, वो उसकी वजह से यह मुनाफा बढ़ता दिख गया। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। यह एक ऐसी कंपनी है विपुल जी जिसके पास 125 करोड़ रुपए करीब करीब कैश पड़े हैं कंपनी के पास। कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। दूसरी बात, कंपनी के पास करीब 125 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी पड़ी है। बीते 5 वर्षों में अगर आप देखें तो 38% CAGR के हिसाब से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 46% के आसपास का इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड है। तो यह कंपनी डिविडेंड भी देती है। प्रमोटर की हिस्सेदारी इंटैक्ट है। वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हुई है, 59 दिन से घटकर 11 दिन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रॉ मटेरियल से लेके बाजार में प्रोडक्ट जाना और प्रोडक्ट से पैसा आ जाना, केवल उसमें 11 दिन का साइकिल है। ये जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है कम होना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही कंपनी के ROCE को, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाता है। 23% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 23% का ROCE है, कंपनी पे कर्ज है नहीं, यानी कि कोई पैसा इंटरेस्ट में जाना नहीं है, इसी वजह से कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। अब चार्ट पर बात करते हैं। देखिए, अब जब बात आती है चार्ट पर, तो अब आप मेरी स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पर इस समय मैंने ये लगा रखा है जक्सन पाल फार्मा का स्टॉक। ये स्टॉक पर जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है इस कंपनी का, डे चार्ट है ये। और बीते 2 दिनों में आप देखिए, इसमें जो कैंडल्स बनी हैं, इसमें जो वापसी की है, वो इसके ऊपर ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम्स के साथ है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इसका थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इस स्टॉक ने एक बड़ी अच्छी रैली दिखाई थी और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब ये वापसी करता दिख रहा है और कोशिश इसकी ये है कि ये नीचे से वापसी करे। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत, तिमाही नतीजे अच्छे आए। टेक्निकल चार्ट्स पे भी कम से कम आप ये मान सकते हैं कि यहां 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू हुआ है तो बहुत जल्दी तो इसका रुख नहीं बदलने वाला है। 129 करोड़ रुपए कंपनी पे कैश पड़े हैं, कर्ज है नहीं, वर्किंग कैपिटल कम हो रही है, ROCE अच्छा है, प्रमोटर इंटैक्ट हैं, होल्डिंग्स उनकी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में जरूर कोई बात है। चलिए, ज़रूर कोई बात है। 229 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड करता हुआ आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 4-5 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। 7-8% के आसपास की रैली यहाँ पर बनी हुई है। चलते हैं सीधे डॉक्टर रवि जी के पास। और रवि जी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जक्सन पाल फार्मा। कई सारी फंडामेंटल ट्रिगर और चार्ट्स पे के ट्रिगर जो है वो शुभम जी ने डिस्कस किए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
और देखिए शुभम जी तो फिलहाल नगीना खोज कर लाते हैं, और उस नगीने पे आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की रणनीति तो जरूर बनानी चाहिए। इस समय अगर इस स्टॉक की बात करें तो देखिए 1521 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, 27 के पी पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली कि अट्रैक्शन यहाँ पर है। और आप ये देखिए कि 61-62 करोड़ की साल की सेल के हिसाब से 6 करोड़ का प्रॉफिट निकालना, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और 125 करोड़ रुपए अगर कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो इसीलिए कंपनी एक साल में 70% का रिटर्न दे करके अपने वर्चस्व को यहाँ पर बढ़ा भी रही है। इस समय चार्ट पर भी बिल्कुल थोड़ी कंसोलिडेशन अगर यहाँ पर रहती है तो और अच्छे साइन होंगे, लेकिन अभी फिलहाल 52 वीक हाई यहाँ पर छूने की क्षमता आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मोमेंटम अभी जनरेट हो रहा है, या इस समय जो आग लगी हुई है, आज भले थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही, लेकिन ये आग 252 रुपए के ऊपर निकलने के बाद बहुत तेजी से लगेगी, और कब 280 के लेवल आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। तो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे 205 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को सॉरी बनाकर रखना चाहिए। और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों टेक्नो फंडा पे सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है इस स्टॉक को, तो इस स्टॉक की रैली यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। रिस्क रिवॉर्ड में आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो ये रहा है यहाँ पर जक्सन पाल फार्मा पे निकल करके आती हुई। फिलहाल शेयर 229.30 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये तो राय रही जक्सन पाल फार्मा को लेकर के। अब जरा चलते हैं और जानते हैं आज की दूसरी कंपनी कौन है और वो किस सेक्टर से निकल के आ रही है। एक तो फार्मा सेक्टर से बात हो गई, दूसरा सेक्टर कौन सा रहेगा? जी, दूसरा सेक्टर रहेगा वो है स्टील सेक्टर। कंपनी का नाम है कामधेनु लिमिटेड। कामधेनु लिमिटेड कंपनी इस समय पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखिए तो इस कंपनी में इतना कारोबार हुआ है, कई लोगों ने, कई बड़े निवेशकों ने इसमें बड़ी खरीदारी की है, कई बड़ी कंपनियों ने इसमें अपने सौदे बनाए हैं, काटे हैं। 30 रुपए का भाव जो इसका है, बीते 25 से 30 रुपए के बीच इसमें कई सारी बल्क डील हुई हैं। लेकिन चलिए पहले टटोलते हैं बैलेंस शीट। कंपनी ने कर्ज में कटौती करी। एक समय था, आज से 3-4 साल पहले कंपनी में 80-90 करोड़ का कर्ज था, जो अब कंपनी कर्ज मुक्त है। धीरे 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 कंपनी ने अपना कर्ज खत्म कर लिया। दूसरी काम, एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़ी हुई। हिस्सेदारी बढ़कर 7.92% हो गई। पिछले एक क्वार्टर में एफआईआईज ने इसमें खरीदारी की है। डीआईआईज की भी रडार पर अब ये कंपनी चढ़ने लगी है। डीआईआईज ने भी पिछले एक क्वार्टर में इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब करीब हिस्सेदारी 0.25% है। यानी कि अब धीरे धीरे वाटर टेस्ट हो रहा है कि क्या इस कंपनी में चला जाए। धीरे धीरे इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। आरओसी, जिसको एक मैं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मानता हूं कि अगर आपने कैपिटल लगाई है तो रिटर्न मिल कितना रहा है, 29% का आरओसी। पिछले एक साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, यानी कि जो धंधा कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल कम हुआ या फिर उसी खर्चे पर सेल बढ़ाई, जिस वजह से ऐसा हुआ। यह सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपकी स्क्रीन पर। वर्दीलाल शिवराम भाई ठक्कर बड़े निवेशक हैं, जिन्होंने बीते एक महीने में इस कंपनी के 50 लाख शेयर खरीदे हैं। जी हां, 25 रुपए पर उन्होंने खरीदे, उसके बाद 30 रुपए पर खरीदे। इसके अलावा एसडब्ल्यू कैपिटल और L7 हाईटेक, इन कंपनियों ने भी बीते 2 दिन में इस कंपनी में बड़ी बल्क डील की हैं। तो अगर आप देखें तो एक ऐसी कंपनी जो काफी गिरावट के बाद रिकवरी के साइन देख रही है और उसमें ये लगातार खरीदारी हो रही है, वो भी बड़े निवेशकों की ओर से। 50 लाख, 30 लाख, 15 लाख शेयरों की डील हो रही है। अब चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट इससे बढ़िया क्या होगा, आप जरा इसको देखिए। 50 डेज का मूविंग एवरेज में इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि ट्रेड नहीं करना है कि अभी लिया 2 घंटे बाद भाव देखा। ठीक है, वो आपकी किस्मत है। रवि जी के बोल हैं कि एलटी फूड और एस्ट्रल और आपने जो भी कंपनियां ली वो हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते में गोली हो गई और आपने मोटा मुनाफा बना लिया। लेकिन कामधेनु लिमिटेड आप देखिए कितने लंबे समय बाद, मुझे लगता है ये हुआ पिछले साल का अक्टूबर-नवंबर, तब से लेकर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रही थी। ऊपर निकलने की कोशिश करी, धक्का दे दिया गया और ज़्यादा तेज धक्का दिया गया तो चढ़ रही थी बेचारी जीनों से, उतरी लिफ्ट से। अब स्थिति यह है कि अंत में आइए आप इस चार्ट के, देखिए वॉल्यूम्स देखिए और वॉल्यूम्स के साथ इसका ब्रेकआउट देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर।
लगातार 2-3 कैंडल इसमें बनी है। स्टॉक मैंने आपको बताया 50 लाख शेयर एक बड़े इन्वेस्टर की ओर से खरीदे गए, एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी की तरफ से खरीदे गए। कंपनी 60-70 रुपए तक के भाव देख चुकी है, आज 30 रुपए पर ट्रेड कर रही है। दूसरे इंडिकेटर आप पकड़िए आरएसआई और एमएससीडी, तो वो भी इतनी खरीदारी के बाद अभी भी कंफर्ट लेवल पर हैं, 60 के आसपास इसका आरएसआई है। एमएससीडी देखिए तो भी बुलिश पैटर्न है अभी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी कर्ज मुक्त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, आरओसी बढ़ा हुआ है, और उसके बाद ये चार्ट्स अगर मिल जाएं बड़े वॉल्यूम के ब्रेकआउट का, एफआईआईज का भरोसा बढ़ रहा है, डीआईएस की रडार पर आ रहा है, बड़े निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, वॉल्यूम्स जबरदस्त बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से ये स्टॉक सुझाया जाता है। अगर एक्सपर्ट सलाह देते हैं, अगर आपके हमारे रवि जी इस पर मोहर लगाते हैं, तो इस शेयर में आप बिल्कुल खरीदारी कीजिए। चले, कामधेनु लिमिटेड और बीते दिनों में ज़बरदस्त मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये बिल्कुल इस समय मतलब ट्रेंड को पकड़ने वाली बात है, क्योंकि अब दोबारा जो है मेटल के अंदर जो है वो गतिविधियां बीते कुछ दिनों के अंदर हमने वापस आती हुई दिखाई दी। चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, उन सब में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और बड़े निवेशक एंट्री ले रहे हैं, विदेशी निवेशक खरीद रहे हैं, चार्ट्स पर बेहतर स्थिति है। सर, रवि सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? और बीते 5 दिन में 13-14% चला है, एक महीने में 23%, और लेकिन अभी भी इसने 52 वीक हाई से काफ़ी दूरी है, तो अभी भी संभावनाएं हैं तेजी की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभम काफी हद तक रिसर्च कर देते हैं। मोहर लगाने के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पर बोलना होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को हाईलाइट यहाँ पर जरूर करूंगा। एक तो पहली बात है कि कंपनी जब इस तरीके के हम लोग शेयर यहाँ पर रिसर्च करके लाते हैं, तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देख कर निवेश करें। कंपनी थोड़ी छोटी है और कंपनी छोटी कितनी है कि 1000 करोड़ का करीब जो है वो मार्केट कैप है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ पर निवेश करें, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। सतीश कुमार अग्रवाल जी इसके चेयरमैन हैं और एमडी भी हैं, और साथ ही ये भी अगर मैं आपको बताऊं तो कामधेनु की जो सरिया है उसका जो वर्चस्व है वो नॉर्थ साइड पे काफी स्ट्रांग है, और उनकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, और इसी वजह से सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टर को वापस अट्रैक्शन दिखा। लेकिन इनकी जो अच्छाई है उसके साथ एक आध तो जो बुराइयां हैं वो भी मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्वेस्टर जागरूक रहें। सिर्फ एक ही बुराई है कि ये जब ऊपरी लेवल्स पर स्टॉक आता है तो मैनेज नहीं हो पाता, यानी कि लोग जब निकलते हैं तो बहुत बल्क डील में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता, चाहे वो कंपटीशन बिजनेस का हो या दूसरे अन्य रीजन हो सकते हैं। अभी का जो मोमेंटम उसमें ये स्टॉक जरूर आग लगाता हुआ नजर आ रहा है, जल्दी 40 रुपए के आंकड़े छू सकता है। तो यहां पर एक अपसाइड टारगेट की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जल्दी आपको 10, 12, 15% के आसपास की रैली यहां पर आसानी से देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका ये कर सकता है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका साबित हो सकता है, 40 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो जहाँ 10% के आसपास आपको मिलता हुआ दिखाई दे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अभी मोमेंटम में है, काफ़ी शानदार रैली जो है लगातार दिखा रहा है। आज भी अगर हम देखें तो 7-7.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता हुआ। तो आज के जो ये 2 शेयर हैं जिस पे आपको नज़र रखनी होगी, और आपकी नज़रों के साथ साथ हमारी भी निगाहें इस पर लगातार बनी रहेंगी, और जैसे यहाँ पर कोई विशेष मोमेंटम या कोई विशेष गतिविधि देखने को मिलेगी तो हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे, और कहाँ एग्जिट करना है इस पर भी आगे हम बातचीत करते रहेंगे। तो शुभम जी, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आ रही थी पिछले हफ्ते भी और लगातार कि संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। एक दिन में भाई 2 शेयर मिल जा रहे हैं, अगर ऐसे ही 2-2 शेयर मिलते रहे तो फिर तो मतलब धमाका ही धमाका है। सर तो उसके लिए अभी रवि सर से और क्लासेस लेनी पड़ेंगी अभी। अभी तो मुझे हफ्ते में 2 ही निकालने में पसीना आ जाता है। नहीं देखिए, मैं शुभम जी कहूंगा लालच तो हमेशा बना ही रहता है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये कहें कि आपने अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत ही करी है, और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे काबू में रख के एक दायरे में काम करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं, आप व्यूवरशिप बढ़ाइए, एक्सपेक्टेशन हम पूरी करते रहेंगे। वाह, बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज के इस शानदार 2 शेयर बताने के लिए। कोई भी निवेश करने से पहले आप जो है अपने निवेश सलाहकार की राय जो है वो अवश्य ले लें, लेकिन अभी के सेगमेंट को, अभी के इस खास सेगमेंट ज़रूर कोई बात है को यहीं पर अब करते हैं समाप्त।